शुभ दोपहर बच्चों। मैं सुसलादी नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से पुनः आज की इस ऑनलाइन तासिका प्रणाली में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। कक्षा छठी के लिए पिछली तासिका में हमने वह चिड़िया जो यह पाठ क्रमांक 1 जो एक कविता है उसे हमने देखा था, जिसके रचयिता श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। पिछली तासिका में हमने इस कविता के कुछ काव्यांश देखा था। उस काव्यांश में हमने यह देखा था कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इस काव्यांश में आया हुआ कठिन शब्दार्थ हमने देखा, जो जुंडी अर्थात जौ, गेहूं और बाजरे की बालियां। इस काव्यांश का शब्द अर्थ जो है वह हमने इस प्रकार से देखा था कि कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी ने इन पंक्तियों में एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से मानवीय जो गुण हैं उन मानवीय गुणों को प्रकट किया है। कवि ने चिड़िया की कुछ विशेषताएं हमें क्या की है यहाँ पर बताई हैं। कवि ने इस काव्यांश के आधार पर चिड़िया की जो रुचि है और चिड़िया को जो स्वभाव है उसके विषय में भी हमें बताया है। प्रस्तुत यह जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में चिड़िया अपना जो परिचय है वह क्या कर रही है, स्वयं ही दे रही है। कवि के अनुसार चिड़िया छोटी आकार की है और उसके पंख जो है वह नीले रंग के हैं। इस काव्यांश में हमने यह देखा कि यह जो छोटी सी चिड़िया है वह क्या कर रही है, अपना परिचय स्वयं दे रही है और अपना परिचय स्वयं देते समय वह अपने बारे में जानकारी दे रही है। जिस प्रकार वह अपनी जानकारी दे रही है, अपनी जानकारी देते समय जो चिड़िया है वह यह बता रही है कि वह आकार से कैसी है, छोटी है। कैसी है बच्चों? बिल्कुल सही कि चिड़िया आकार से छोटी है। आगे चलकर उसने यह भी बताया है कि उसके जो पंख हैं, जो सुंदर और कोमल पंख है, उन कोमल पंखों का रंग कैसा है? जी हाँ, नीला है। यानी कि चिड़िया वह जब अपना परिचय दे रही है तो परिचय देते समय वह हमें यह बता रही है कि उसकी जो कोमल सुंदर पंख है उनका जो रंग है वह है नीले रंग का है। देखिए बच्चों, मैं पुनः दोहराती हूँ, ध्यान से सुनिए। यह जो काव्यांश है, इस काव्यांश में कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी ने इन पंक्तियों द्वारा हमारे सामने एक छोटी सी जो चिड़िया है उस चिड़िया के माध्यम से हमारे अंदर होने वाले जो मानवीय गुण हैं उन मानवीय गुणों को प्रकट किया है। और यह गुण प्रकट करते समय वह क्या करते हैं, चिड़िया की कुछ विशेषताएं बताते हैं। जिस प्रकार हमारी विशेषताएं होती है कि हम सुंदर होते हैं, होशियार होते हैं, चतुर होते हैं, ऐसे अनेक सारी विविध विशेषताएं मानवीय गुण में आती है या मनुष्य में होती हैं। तो वही विशेषताएं यहाँ पर उन्होंने क्या की है, एक चिड़िया के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। आगे चलकर इस काव्यांश में कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी जो हैं उन्होंने यह बताया है कि यह जो चिड़िया है उसे क्या पसंद है, क्या उसे अच्छा लगता है। यह बताते हुए उन्होंने कहा है कि चिड़िया को आधा पके जुंडी के दाने, अब देखिए जुंडी के दाने यानी कि जौ, गेहूं और बाजरे की जो बालियां होती हैं उनमें होने वाले जो अधपके दाने होते हैं वह अधपके दाने खाना इस चिड़िया को पसंद है। यह अधपके दाने जो हैं वह कैसे हैं, बहुत रसीले हैं, बहुत मीठे हैं और इस कारणवश यह जो चिड़िया है उन्हें क्या करती है, रुचि से खा लेती है। क्या कर लेती है बच्चों, रुचि से खा लेती है। अगर हम
आमतौर पर देखते हैं, अगर माँ ने घर में हमारे मनपसंद खाना बनाया है तो उस दिन हम क्या करते हैं, अधिक जल्दी खाने के लिए बैठते हैं और पेट भर संतोषपूर्वक खाना खा लेते हैं। क्यों? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वह खाना हमारे मनपसंद खाना होता है। ठीक उसी प्रकार यह जो चिड़िया है वह भी क्या करती है, यह जो जुंडी के दाने हैं वह क्या करती है, अधिक रुचि से खा लेती है। उसे जो भी खाने के लिए मिल जाता है उसे वह क्या कर लेती है, खा लेती है। उस चिड़िया को अनाज के दाने विशेष रूप से प्रिय हैं। इन पंक्तियों में क्या किया है, सरल शब्दों का प्रयोग किया है। देखिए यह जो काव्यांश है इसे समझने में हमें काफी दिक्कत नहीं होती, अगर हम इसे पढ़ भी लेते हैं तो हमें समझ में आता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इस काव्यांश में या इन पंक्तियों में जो भी शब्दों का प्रयोग किया गया है वह अत्यंत सरल शब्द है, इसलिए इसे समझने में हमें कोई दिक्कत या कोई कठिनाई नहीं होती है। देखिए हमने कहा है कि मानवीय गुणों को प्रकट करने के लिए उन्होंने छोटी सी चिड़िया का उदाहरण लिया है। तो इस काव्यांश के द्वारा या यह जो पंक्तियां अभी हमने देखी है उनके द्वारा चिड़िया के माध्यम से कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी जो है वह हमें क्या करते हैं, संतोषी बने रहने की सीख दे रहे हैं। यानी कि परिस्थिति कैसे भी हो उस परिस्थिति में हमें संतोष से रहना है। भले ही हम सुख में हो दुख में हो, सुख में है तो हमें अधिक आनंद नहीं करना है और दुख में है तो हमें दुखी होके नहीं रहना है। हर हाल में हमें क्या करना है, संतोष से रहना है। आगे हमने यह देखा था, आगे की जो काव्यांश पंक्तियां हैं वह इस प्रकार से हमने देखी थी। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। इस काव्यांश में आए हुए कठिन शब्द जो है वह इस प्रकार से हैं, कंठ अर्थात गला, वन अर्थात जंगल, विजन अर्थात एकांत। यह जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं इसमें कवि ने छोटी सी चिड़िया के गायन की जो विशेषता है वह बताई है। देखिए बच्चों, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो निबंध लेखन में आगे होंगे, कुछ वक्तृत्व कला में आगे होंगे, कुछ चित्रकला में आगे होंगे, कुछ पढ़ाई में आगे होंगे, कुछ खेलकूद में आगे होंगे, कुछ अभिनय में आगे होंगे। यह आप लोगों की क्या है, विशेषता है। ठीक उसी प्रकार यह जो चिड़िया है, इस चिड़िया के अंदर गायन की विशेषता जो है वह हमारे सामने कवि ने इस कविता के माध्यम से या इन प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। कवि जो है वह कहता है कि चिड़िया जो है वह छोटी है, छोटी सी जो चिड़िया है वह मधुर स्वर में यानी कि मीठी आवाज में मुक्त कंठ से गाती है, यानी कि खुले दिल से गाती हैं। चिड़िया के गीत जंगल में रहने वाले लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए हमारी कक्षा में कोई बच्चा होता है, वह काफी अति सुंदर चित्र बनाता है और वह जो भी सुंदर चित्र बनाता है तो वह जब कक्षा में आता है तो वह अपने अध्यापक अध्यापिका को दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि उसने अत्यंत सुंदर चित्र बनाया है। और अगर आपके अध्यापक उस चित्र को कक्षा में सबको दिखाते हैं कि यह काफी सुंदर चित्र इसने बनाया है, तो उस चित्र को देखने के बाद आपके सबके मन को अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वह जो चित्र है वह अत्यंत सुंदर बना है और वह मनमोहक बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार यह जो चिड़िया है वह जो गाना गाती है वह गाना मधुर स्वर में गाती है और वह जो मधुर स्वर में गाया हुआ जो गाना है वह खुले दिल से गाती है। इसीलिए यह जो चिड़िया है वह जंगल में जो मीठे गीत गाती है, वह मीठे गीत उस जंगल में रहने वाले सभी लोगों को क्या लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। यह जो चिड़िया है, इस चिड़िया के मधुर गीत जो है वह बूढ़े वन बाबा को समर्पित है। अब देखिए, जंगल में रहने वाले सभी लोगों को उसके गीत अच्छे लगते हैं सुनने में या मीठे लगते हैं, परंतु यह जो गीत चिड़िया गा रही है
वह विशेष रूप से वह क्या करती है, बूढ़े वन बाबा के लिए गाती है, उनको वह उसके सारे गीत समर्पित करती है। जब वह अपने सारे गीत उस बूढ़े बाबा के लिए समर्पित करती है, तो यह बूढ़े बाबा कौन है? तो कवि ने यह बताया है कि वह जो वन है, वह जो घना जंगल है, वह घना जंगल क्या है, काफी पुराना है, और काफी पुराना है, घना है, इसीलिए कवि ने क्या किया है, इस घने पुराने वन को बूढ़े वन बाबा कहा है। कवि आगे चलकर यह कहता है कि चिड़िया जो है वह चिड़िया छोटी है और उसके पंख कैसे हैं, नीले रंग के हैं। यह जो चिड़िया है, यह चिड़िया सबकी जानी पहचानी है और वह सबको अच्छी लगती है। मैं एक सवाल पूछूं? आप में से कोई एक बच्चा ऐसा है कि जिसने आज तक चिड़िया को नहीं देखा? नहीं ना, सब लोगों ने चिड़िया को देखा है। इसीलिए कवि यह बताता है, कवि यह कहता है कि यह जो चिड़िया है, यह चिड़िया सबकी जानी पहचानी है, सब लोग इस चिड़िया को जानते हैं, और यह चिड़िया हम सबको क्या लगती है, बहुत अच्छी लगती है। कवि आगे चलकर यह बताते हैं कि यह जो चिड़िया है, इस चिड़िया को एकांत बहुत प्रिय है। एकांत अर्थात आपको पता है एकांत का अर्थ क्या है? जी हाँ, एकांत अर्थात सिर्फ हम अकेले जब रहते हैं, हमारे साथ कोई नहीं रहता है, उसे क्या कहा जाता है, एकांत। तो ठीक देखिए, हम भी काफ़ी दिन भर काम करते हैं या पाठशाला में पढ़ते हैं, काफ़ी शोर शराबे के बाद हम घर में आते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि किसी एक कोने में जाकर या कहीं पर जाकर हमें क्या करना है, खामोशी के साथ अकेले बैठना है। यह जो अकेले में बैठना हमें लगता है ना, वही क्या होता है, एकांत में बैठना। जिस प्रकार मनुष्य को ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसे शांति चाहिए, सुकून चाहिए, तो उस वक्त वह क्या करता है, एकांत में जाकर बैठने की सोचता है। ठीक उसी प्रकार यह जो चिड़िया है, यह चिड़िया भी क्या चाहती है कि वह एकांत में बैठे, उसे भी एकांत काफी प्रिय है। कवि चिड़िया के माध्यम से प्रकृति से प्रेम करने का संदेश देता है। देखिए, यह चिड़िया जिस प्रकार से अपने गीत जो है, मधुर गीत, वह बूढ़े वन बाबा के लिए यानी कि जंगल के लिए गाती है, उस घने वन के लिए गाती है, उसमें रहने वाले लोगों के लिए गाती है, और वो सबको प्रिय होते हैं या अच्छे लगते हैं सुनने के लिए। यह सारा वह किसके लिए करती है, जंगल के लिए, यानी कि प्रकृति के लिए करती है, निसर्ग के लिए करती है। तो इस काव्यांश में से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें भी क्या करना चाहिए, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। और पिछली तासिका में मैंने आपको इसलिए बताया था कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, प्रत्येक एक छात्र को कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए और उसकी सुरक्षा का जिम्मा उठाना चाहिए। ठीक है, आज हम कविता के आगे के जो पद्यांश हैं उसके और बढ़ते हैं। कविता के आगे की जो पद्यांश है वह इस प्रकार से है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, जल का मोती ले जाती है वह छोटी गर्बीली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यह जो काव्यांश है वह मैं पुनः एक बार दोहराती हूं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, जल का मोती ले जाती है वह छोटी गर्बीली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। बच्चों, यह जो काव्यांश है, इस काव्यांश में आए हुए कठिन शब्दार्थ जो है वह इस प्रकार से हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अपने पाठ्य पुस्तक और अभ्यास पुस्तिका साथ लेकर बैठे हैं
तो अपनी पाठ्य पुस्तक में इन शब्दों के नीचे पेंसिल से अधोरेखांकित कीजिए और उनके जो अर्थ है वह आगे लिख लीजिए। कठिन शब्दों के अर्थ, जो पहला है चढ़ी नदी, अर्थात जल से पूरी भरी नदी। दूसरा है गर्वीली, अर्थात गर्व करने वाली, अभिमानिनी। पुनः एक बार मैं कठिन शब्द और उनके अर्थ दोहराती हूं, ध्यान से सुनिए। पहला है चढ़ी नदी, अर्थात जल से पूरी भरी नदी। दूसरा है गर्वीली, अर्थात गर्व करने वाली, अभिमानिनी। प्रस्तुत यह जो काव्यांश है या यह जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कवि ने छोटी गर्व करने वाली चिड़िया के नदी से जल पीने का वर्णन किया है। एक छोटा सा सवाल पूछती हूं मैं आपको बच्चों, उसका उत्तर दीजिए। जब आपको प्यास लगती है तो आप लोग क्या करते हो? जी हाँ, बिल्कुल सही, आप लोग क्या करते हो? पानी पीते हो और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हो। जिस प्रकार हम मनुष्यों को प्यास लगती है, ठीक उसी प्रकार पंछियों को, पशु पक्षियों को, प्राणियों को भी प्यास लगती है। यह जो चिड़िया है हमारी कविता में आई हुई, यह जो छोटी सी चिड़िया है जिसके पंख नीले रंग के हैं, यह जो छोटी चिड़िया है वह चिड़िया किस प्रकार की है? गर्व करने वाली चिड़िया है। और यह गर्व करने वाली चिड़िया क्या करती है? नदी से जल पीती है। और यह जो नदी में से वह जो जल पीती है, इसका जो वर्णन है वह वर्णन कवि ने क्या किया है? इस काव्यांश के द्वारा प्रस्तुत किया है। कवि जो है वह कहता है कि चिड़िया जल से भरी नदी में अपनी चोंच मारकर उसका हृदय टटोलती है, अर्थात नदी के गहराव का अनुमान लगाती है। अब देखिए, हम मनुष्य है, जिस प्रकार से हम मनुष्यों को हृदय होता है, ठीक उसी प्रकार नदी को हृदय होता है क्या? नहीं, नदी में पानी होता है और नदी का बहता प्रवाह होता है। यह एक कवि की कल्पना है। जब चिड़िया पानी पीने के लिए नदी में अपनी चोंच में पानी भर के लेती है, तो उस वक्त चिड़िया जब नीचे आती है तो वह अपनी चोंच में जब पानी भर के लेती है तो उसका वर्णन जो है वह कवि ने इस प्रकार से किया है कि वह क्या कर रही है? नदी का जो हृदय है वह हृदय टटोल रही है। सच में नदी को हृदय नहीं होता है या उसको टटोला नहीं जाता है, परंतु यह एक कवि की कल्पना है। वह कहते हैं कि चिड़िया जल से भरी नदी में वह क्या करती है? अपनी चोंच मारती है, और चोंच मारकर वह क्या करती है? अपनी चोंच में पानी की जो बूंदे हैं वह पानी की बूंदे वह भर लेती है। तो इस प्रक्रिया को कवि ने क्या कहा है कि चिड़िया क्या कर रही है? नदी का हृदय टटोल रही है, अर्थात वह क्या कर रही है? नदी का जो गहराव है उस गहराव का अनुमान लगाती है। अनुमान लगाना यानी कि अंदाजा लगाना। नदी का जल जो है वह अथाह है, लेकिन फिर भी उसमें से अपनी चोंच में जल का मोती अर्थात जल की तरह अमूल जो जल है वह क्या करती है? ग्रहण कर लेती है। देखिए, नदी का जल जो है वह अथाह है। कभी आपने देखा है कि नदी में सिर्फ एक लोटा ही पानी है, एक बाल्टी ही पानी है? नहीं, नदी का जो प्रवाह है वह अथाह होता है। उसमें होने वाला जो जल होता है वह अथाह है, जिसकी गणना हम नहीं कर सकते हैं। फिर भी यह जो छोटी सी चिड़िया है, वह छोटी सी चिड़िया क्या करती है? उसमें अपनी जो छोटी सी चोंच है, उस छोटी सी चोंच में जल की जो बूंदे लेती है, उन जल की बूंदों को देखो कवि ने
कितना अच्छे तरीके से हमें बताया है कि उन जल की बूंदों को कवि ने यहाँ पर क्या कहा है, मोती कहा है, जल का मोती कहा है। तो यह जो चिड़िया है वह चिड़िया क्या कर रही है कि अपनी चोंच में यह जो जल का मोती है यानी कि जल के जो बूंदे हैं उन बूंदों को ले लेती है। जल का मोती अर्थात मोती की तरह दिखने वाली अमूल्य जल की बूंदे, इन्हें चिड़िया क्या कर रही है, अपनी चोंच के द्वारा ग्रहण कर रही है। यह जो चिड़िया है यह चिड़िया बहुत छोटी है और इसीलिए नदी से जल पीने का जो कार्य है वह कार्य उसके लिए क्या है, साहसपूर्ण है। देखिए, अगर हम चिड़िया का आकार देखते हैं तो वो चिड़िया का आकार काफी छोटा होता है, और अगर नदी को हम देखते हैं तो नदी का आकार काफी बड़ा होता है और उसका जो प्रवाह है, उस प्रवाह की गति जो होती है वह काफी तेज होती है। और इस हालात में भी यह जो चिड़िया है, छोटी सी चिड़िया, वह क्या करती है, अपनी छोटी सी चोंच में जो मोती है, जल का मोती है, जो अमूल्य है, जिसका कोई मोल नहीं है, ऐसा अमूल्य जल का मोती वह क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। और यह जो कार्य है, यह कार्य जो चिड़िया कर रही है वह क्या कर रही है, साहसता से कर रही है, साहसपूर्णता से कर रही है। चिड़िया के जो पंख है वह पंख नीले हैं और वह अपने पर गर्व करने वाली है। देखिए, हर एक व्यक्ति को अपने आप पर गर्व होता है, अपने आप पर अभिमान होता है। वह चाहे छोटा काम करे या बड़ा कार्य करे, अगर उसने वह कार्य सही किया है तो उसे अपने आप पर अभिमान होता है। ईमानदारी से उसने कार्य किया है और सफलतापूर्वक किया है। ठीक उसी प्रकार चिड़िया जो है वह उफनती नदी में छलांग लगाकर या उफनती नदी में से अपनी छोटी सी चोंच में जल बिंदु ग्रहण करती है, और यह जो कार्य है वह कार्य इस चिड़िया के लिए साहसपूर्ण कार्य है। और इस कार्य के लिए चिड़िया क्या करती है, अपने आप पर गर्व महसूस करती है या अपने आप पर गर्व करती है। कवि आगे चलकर कहते हैं कि छोटी चिड़िया को नदी का जल जो है वह जल बहुत पसंद है और वह नदी का जल स्वतंत्रता पूर्वक पीना चाहती है। देखिए, यह जो वाक्य है वह वाक्य काफी महत्वपूर्ण है। जल तो कोई भी पी सकता है, घर में आपको माँ पानी देती है, आप पानी पी लेते हो। चिड़िया कहीं पर पानी इकट्ठा करके रखा है किसी मटके में वगैरह, तो वहां पर जाकर भी वह जल ग्रहण कर सकती है, परंतु स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा के अनुसार वह जो जल ग्रहण करना चाहती है वह उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमारी यह जो कविता है वह चिड़िया जो समाप्त होती है। आशा करती हूँ आप सबको यह कविता समझ में आई होगी। कविता के आगे जो प्रश्न अभ्यास है उनकी ओर हम बढ़ते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वह इस प्रकार से है कि कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो भी चित्र उभरता है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो भी चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाइए। देखिए, आपने आज तक काफी सारी चिड़िया देखी होगी, उनमें से कोई चिड़िया आपको पसंद भी आई होगी, तो उनमें से कोई भी एक चिड़िया को आप क्या कर सकते हैं, कागज पर आपकी कल्पना के अनुसार रेखांकित कर सकते हैं और उसमें आप क्या कर सकते हो, आपके मन चाहे रंग भर सकते हो। ठीक है बच्चों, अगला जो हमारा प्रश्न है वह प्रश्न इस प्रकार से है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना चाहोगे तो क्या देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। अब देखिए, आपने अगर कविता पढ़ी है तो इस कविता को पढ़कर आपको यह समझ में आएगा
कि कविता में क्या भावार्थ है, या कविता में कवि छोटी सी चिड़िया के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं। उसके आधार पर हम कविता को शीर्षक दे सकते हैं। जैसे कि इस कविता को कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी ने वह चिड़िया जो यह शीर्षक दिया है, परंतु आप उसे क्या शीर्षक दे सकते हो, जरा सोचिए। आप लोगों ने कई तर्क वितर्क लगाकर अपने मन में अनेक शीर्षक सोचे होंगे। मैं कुछ शीर्षक यहाँ पर बताती हूँ। देखिए, प्रश्न आपका इस प्रकार से है कि तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। इसका उत्तर इस प्रकार से आएगा बच्चों। कविता के अन्य उपयुक्त शीर्षक हैं जैसे कि नन्ही चिड़िया, छोटी चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, गर्बीली चिड़िया, चिड़िया रानी। इससे आगे और भी आपने कुछ शीर्षक सोचे होंगे तो वो भी आप लिख सकते हो, जैसे कि संतोषी चिड़िया है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। प्रश्न पुनः एक बार दोहराती हूं। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। उत्तर इस प्रकार से आता है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों से प्यार है। चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों से प्यार है। वह नदी और जंगल से बहुत प्यार करती है। मुक्त कंठ से जंगल में गाती है। अपनी इच्छा से नदी का जल पीती है। उसे स्वतंत्र रूप से एकांत में रहना प्रिय है। देखिए, कविता में इस चिड़िया को जो भी अच्छा लगता है, उसकी जो भी पसंद है, उसको उन सारी चीजों को हमने क्या किया है, इस उत्तर में रखने का प्रयास किया है। जैसे कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दाने पसंद है या प्रिय है। वह नदी और जंगल से बहुत प्यार करती है। मुक्त कंठ से जंगल में गाती है। अपनी इच्छा से नदी का जल पीती है। और सबसे अहम पूर्ण बात जो है, जो उसे काफी प्रिय है, वह है कि स्वतंत्र रूप से उसे क्या करना है, एकांत में रहना है। अगला जो प्रश्न है वह इस प्रकार से है कि आशय स्पष्ट करो। पहला है, रस उंडेलकर गा लेती है। इसका आशय इस प्रकार से आता है, चिड़िया जंगल में स्वतंत्र रूप से रहती है। वह मुक्त कंठ से गाती है। उसके मधुर गीतों से पूरा वातावरण रसमय हो जाता है। लगता है मानो चिड़िया ने अपने गीतों में रस घोल दिया हो। पुनः एक बार आशय सुनिए। चिड़िया जंगल में स्वतंत्र रूप से रहती है। वह मुक्त कंठ से गाती है। उसके मधुर गीतों से पूरा वातावरण रसमय हो जाता है। लगता है मानो चिड़िया ने अपने गीतों में रस घोल दिया हो। दूसरा जो आशय है वह इस प्रकार से है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इसका जो आशय है वह इस प्रकार से स्पष्ट किया जाता है, चिड़िया जल से भरी नदी की इच्छा जानकर और उसकी गहराई का अनुमान लगाकर अपनी चोंच से अमूल्य जल पी लेती है। उसे ऐसा करते देख प्रतीत होता है मानो उसने
जल के रूप में अपनी चोंच में नदी के मोती भर लिए हूं। आशय मैं पुनः एक बार दोहराती हूं, ध्यान से सुनिए। चिड़िया जल से भरी नदी की इच्छा जानकर और उसकी गहराई का अनुमान लगाकर अपनी चोंच से अमूल्य जल पी लेती है। उसे ऐसा करता देख प्रतीत होता है मानो उसने जल के रूप में अपनी चोंच में नदी के मोती भर लिए हों। आज हमने वह चिड़िया जो यह कविता देखी जो श्री केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित है। इस कविता में हमने यह देखा है कि मानवीय गुणों को प्रकट किया गया है। जो सबसे पहले हमें यह बताया गया है कि हमें संतोषी रहना है। आगे हमें यह भी बताया गया है कि हमें प्रकृति से प्यार करना चाहिए। और अंत में कवि ने हमें यह बताया है या यह सीख दी है कि हमें क्या करना चाहिए, स्वतंत्रता पूर्वक हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसके बाद हमने पाठ के नीचे आए हुए प्रश्न अभ्यास देखे हैं। आशा करती हूँ आज मैंने आपको यह जो पाठ पढ़ाया है वह समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख सकते हो। धन्यवाद एवं शुभ दिन।